बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके 5 सेमेस्टर आपका फिजिक्स का मैं सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा आपके 5 सेमेस्टर में जो है आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका जो है 2 पेपर आपको देने रहते हैं। तो ये आपका फिजिक्स का आपका जो है सेकंड पेपर है। इसका मैंने फर्स्ट पेपर जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि इसको आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट में मैंने आपके सारे मॉडल पेपर आपके चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका रहा हो या फिर आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रहा हो, वैसे तो आपके जो फाइनल ईयर आपका होता है इसमें आपके 2 ही आपके सब्जेक्ट आपके बचते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम कंपलसरी का पेपर कहते हैं, जो आपका एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस जो आपका एमसीक्यू का पेपर होता है उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज करा दी है। और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व करा रखा। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। उसकी भी क्लासें मैंने जो है ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज की क्लास के माध्यम से जो है फिजिक्स के हम सेकंड पेपर पर हम चर्चा करेंगे। कैसे ऐसे पर्सन जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो इन्हीं पर्सनों को हम देखेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे। ये आपका सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर का आपको नेम देख लेना। सबसे पहले आपका पेपर का नाम क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है क्वांटम की, और जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल भी रिपीट हुआ था। स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा क्योंकि आपका पेपर का नाम ही है। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन एक दो बनेंगे ही, ठीक है, चलेगा। आपका पेपर इसी प्रकार का आपका आएगा। 2 घंटे आपका दिया जाएगा समय करने को और 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा। आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आपका 50 नंबर का आता है, ठीक है। और सभी विश्वविद्यालय में यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में आपके 75 नंबर का ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बस सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का आपको छोड़कर। सही, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आपकी बिहार भी उत्तराखंड में भी लगती है, लेकिन यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है, ठीक है। जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो है फिजिक्स का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा, जैसा कि आपने पेपर अन्य भी दिए होंगे अपने सभी सेमेस्टर के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल जो आपके 10 प्रश्न आपके दे हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 5 ही क्वेश्चन आपके दे रहते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने दे हो, लेकिन इसमें जो सेक्शन ए जो रहता है इसमें कि आपको सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है क्योंकि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। और सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें और सी की हम बात करें तो इन दोनों में जो आपके एक्स्ट्रा पर्सन रहते हैं इसमें आपके जो है 8% रहते हैं या फिर 7 रहते हैं। इसमें जो है 4% रहते हैं। इसमें से जो है आधे आधे पर्सन आपको करना रहता है। तो आपके बी वाले जो है एक्स्ट्रा पर्सन रहता है उसमें आपको जो है हेल्प हो जाती है, लेकिन सेक्शन ए जो पर्सन रहते हैं इसमें आपको सभी पर्सन आपको अटेम्प्ट करना ही रहता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो आपको जो है पर्सन आपको याद है, आपको स्पष्ट है, उसको जो आपने तैयार किया है और आपका चाहे सेक्शन ए में हो या फिर सेक्शन बी में आपके हो या फिर सेक्शन सी में पर्सन आपका हो, तो उन पर्सनों को आपको पहले कीजिएगा। जो आपको पता है स्पष्ट आपने उसको तैयार किया है, वो पर्सन आपके एग्जाम में आया है तो उसको जो है सबसे पहले कीजिएगा। और बाद में जो आपको नहीं पता है सबसे लास्ट में कीजिएगा। आपके पास समय बचता तो क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ना नहीं है, आप बना बना कर भी उसके अंदर आपको लिख आना है। इससे एग्जामिनर ये होगा शुरुआत के दिन आपने जो है मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इधर तैयार करके जाओगे मॉडल पेपर दोनों के माध्यम से, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा ही बताए फंस जाएंगे। और ये हो सकता है सेक्शन ए में 1-2% आपके अलग से आ जाएं, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको सबसे लास्ट में उनको आपको करना है, बना बना कर आपको लिखाना है। तो इससे ये फायदा होगा कि एग्जामिनर जब भी आपको देखेगा लास्ट में क्वेश्चन आपने किया है तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, बना बना कर आपको लिख देना है, लेकिन आपको बनाकर जो लिखना है वो लास्ट में लिखना है, शुरुआत में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलेगा, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। सेक्शन ए में आपकी जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है इसको देखिएगा। तो क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको इस पेपर का आपका नाम ही आपका क्वांटम मैकेनिज्म एंड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अभी मैंने आपको बोला भी हुआ था कि क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, जिसको हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। इसके जो है एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो है एक ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो है एक में जो है एक ऑपरेटर क्या है, ये जो क्वांटम मैकेनिज्म है इसमें ऑपरेटर क्या है, लेकिन क्वांटम मैकेनिज्म भी आपको तैयार कर लेना है। उसमें एक ऑपरेटर क्या है आपको बताना पड़ेगा, इसका एक उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ है जो है कंप्यूटर इन द क्वांटम मैकेनिज्म। आपका जो क्वांटम मैकेनिज्म जो आपका यांत्रिकी में जो है कंप्यूटर का जो है भौतिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये भी आपका।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि आइगन आपका जो है ये वैल्यू एंड जो है आइगन फंक्शंस आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन जो है आपका फंक्शंस जिसको हम आइगन फलन कहते हैं, तो आइगन वैल्यू क्या है और आइगन फलन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। क्वेश्चन 7% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन दोनों की आपको जो है डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, आपको डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अंतर पूछेगा वह आपको जो है हेडिंग छोड़कर डिफिनेशन लिख देना है। नंबर आपके पूरे के पूरे दे देगा एग्जामिनर, कोई भी नंबर आपका काटेगा नहीं, ठीक है। अगला देखो फिर क्वेश्चन आपका डी नंबर इसमें आपका दिया हुआ है, इसको देखिएगा चलेगा। क्वेश्चन आपका डी नंबर है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन, आपका वैल्यू क्या होती है, जिसको जो है हम प्रत्याशित मान कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टिव वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, इसको जरूर तैयार कर लेना, 100 नोट में क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि अनिश्चितता का सिद्धांत जो है आपका हाइजेनबर्ग का, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ F नंबर क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर आपका जो है टाइम आपका इंडिपेंडेंस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। आपको लिखना है समय आपका स्वतंत्र जो श्रोडिंगर समीकरण जो है इसको आपको लिखना पड़ेगा बस, ठीक। ये होता क्या है समीकरण आपको लिख देना है यहाँ से बस। अगला क्वेश्चन देखो आपका जो है डुआने हंट ये जो नियम है आपका लॉ है, इसके बारे में देख लीजिएगा। ये आपका जो है नियम आपके पूछ सकता है 100 नोट में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोजन अल्फा लाइन जो है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है आपका एच जो अल्फा है, ठीक है। तो एच अल्फा लाइन क्या है आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी देखो आपका आई नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका दिया हुआ कि आपका व्हाट आर द डिफरेंट सीरीज इन द आपका एल्किल स्पेक्ट्रा, आपका जो है एल्किली स्पेक्ट्रा में जो है यानी आपका क्षार वर्णक्रम में जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं ये कौन सी हैं आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर द हार्ट बैंड्स, ठीक है। तो आपका जो है हार्ट बैंड्स क्या है और इसके जो है इसको जो है कह सकते हैं उसे जो है ऐसा क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ से सेक्शन आपका जो है बी आपका स्टार्ट हो गया था। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 7 प्रश्न आपके दिए हैं, जिससे से आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप आसानी से जो है जो आपको पता है उनको आप कर सकते हो। आप सातों तैयार कर लो, हो सकता है आपका सेक्शन बी जो है इन्हीं से आपका क्लियर हो जाए, चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका दिया हुआ है कुछ यहाँ से आपको को जो है कोणीय संवेग आपको जो रूपांतरित आपको संबंध आपको सिद्ध आपको करना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर जो है क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ये पिछले साल भी रिपीट हुआ है, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो ये ऑपरेटर क्या है और इसको जो है आपको दिखाना भी है कि इसमें जो है आपका हर्मिशियन जो है इसमें ऑपरेटर है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर चलेगा। ये जो क्वेश्चन आपका दिया कि डिस्कस द हाइजेनबर्ग जो है प्रिंसिपल ऑफ द अनसर्टेनली यूजिंग द स्वाज इक्वलिटी आपका इनइक्वालिटी, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्वाज असमानता का उपयोग करते हुए हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता का सिद्धांत पर आपको चर्चा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है, इसको देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ड्राइव द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंस आपका वेव इक्वेशन, इसकी जो है व्युत्पत्ति आपको करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा 7% इसी प्रकार का, इसको भी रट लो, ठीक है। ये आपको इसकी व्युत्पत्ति आपको तैयार कर लो कैसे इसकी व्युत्पत्ति होती है। वैसे तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका एक्स रेज क्या होती है, जिसको जो हम एक्स किरणें कहते हैं। तो एक्स रेज क्या होते हैं, डिस्कस द कैरेक्टर्स की जो है इसकी विशेषताएं आपको बताना पड़ेगा, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है एक्स रेज के। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि डिस्क्राइब एंड द एक्सप्लेन द जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा आप जो है एल्कली एल्किल लाइक एटम्स, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्षार जैसे परमाणु में जो है स्पेक्ट्रा की जो है सामान्य विशेषताएं आपका जो है इससे आपको वर्णन करना है, उसके साथ में व्याख्या भी उसकी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका दिया हुआ है कि आपका हाँ एलएस कॉपलिंग और जो है जे कॉपलिंग, ये जो दी हुई है कॉपलिंग, एलएस कॉपलिंग आपने पढ़ा भी होगा आपने 3rd सेमेस्टर में भी। तो एलएस कॉपलिंग और जे कॉपलिंग जो है ये जो स्कीम है, ठीक है, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या इनके कह सकते हो युग्मन के बीच में अंतर क्या है, आपको समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से भी आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके हैं, जिसमें से आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है केवल 2 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप चारों तैयार कर लो, आपका जो है सेक्शन सी हो सकता है इन्हीं से प्रश्नों से आपका क्लियर हो जाएगा आपके भी एग्जाम का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है आपको जो है श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, ठीक है, ये पार्टिकल के लिए, तो इसका जो है आपको सॉल्व करना है। ये क्या है, एक बॉक्स में जो है एक
कण के लिए जो है श्रोडिंगर तरंग का आपको जो है समीकरण को आपको हल करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोडिंगर तरंग ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। इसकी समीकरण का व्युत्पत्ति कैसे की जाती है आपको आना चाहिए। फिर अगला देखो कि डिस्कस द आपका 5 स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन ऑन द बेसिक ऑफ द वेक्टर एटम मॉडल। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर जो है परमाणु मॉडल के आधार पर जो एच आपका अल्फा जो है रेखा की जो है आपको बारीक जो है संरचना पर आपको जो है चर्चा इस पर की करना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन इसमें का कि ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है, आपके 100 में फंस सकता है। फॉर ट्रांजिशन ऑफ द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपन एवं जो है घूर्णी ऊर्जा स्तर के जो है संक्रमण के लिए चयन का नियम के क्या है और इसके महत्व क्या है, संक्षेप में आपको लिखना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनको भी तैयार कर लीजिए। कुछ आपको 100 नोट है, जैसा कि आपका दिया हुआ पहले कि आपका जो हाँ हर्मिशियन जो आपका ऑपरेटर है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। तो आपका हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है, हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, क्वेश्चन 7% फंसेगा, इस क्वेश्चन की गारंटी है। इसके प्रॉपर्टीज आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वो जो है 1 डायमेंशनल आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, जिसको जो है हम एक जो है आयामी हार्मोनिक दोलन कहते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। मोजले का ले आपको तैयार कर लेना, मोजले का जो नियम है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आपका वेक्टर एटम मॉडल क्या होता है, जिसको हम वेक्टर परमाणु मॉडल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने क्वेश्चन थे, पूरा मैंने मॉडल पेपर दिखा दिया, इस सभी को तैयार कर लो। आपका जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है सेक्शन 1 के प्रश्न आपको 1-2 अलग से देखने को मिले, नहीं तो इसी पेपर से आपको हो सकता है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाए। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैंने सभी इसी प्रकार के मॉडल पेपर में अपलोड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में लेंगे, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। लेकिन चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। इसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।